बात समझता हूँ, मतलब अपने पर्सनल समस्या के लिए नहीं रोए। ये देश के भविष्य का हुए, मतलब इस देश का भविष्य हमारे क्या होगा आने वाले समय में, अगर ये रास्ता हर घर नहीं पहुंचा, अगर ये रास्ता का पालन प्रत्येक व्यक्ति नहीं किया, हमें अपने बच्चों को बचाना मुश्किल हो जाएगा, बुराइयों से बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, या ये समझा जाए कि असंभव हो जाएगा। क्योंकि आने वाला समय में वही व्यक्ति सुकून भरी जिंदगी जी सकते हैं जो व्यक्ति इस रास्ते पर चलते रहेंगे, नहीं तो असंभव है, बहुत मुश्किल है कि उनका जीवन या उनका आने वाला कल सुरक्षित होगा। जैसे कि अभी से पहले हम लोगों का जीवन सुरक्षित था, नहीं था, कभी भी कुछ भी हो सकता था। लेकिन अब आप सबको मालूम है कि आपके जीवन में बुराई तभी आएगी जब तक आप बुरा करेंगे। जब तक बुरा नहीं करेंगे तब तक आपको बुराई छू नहीं सकती किसी भी कीमत पे। ये आपको मालूम हो गया कि नहीं? लेकिन और दुनिया को मालूम नहीं है। और दुनिया को, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, उनको नहीं मालूम है, या मालूम है तो वो करते नहीं है, इस पर चलते नहीं। कुछ तो बात है आपकी नजर में। मान लीजिए हम अपने बच्चों को अपने घर में सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन बाहर जाएंगे तो अगर बुराई जो लड़के गड़बड़ हैं उनका संगत करेंगे तो क्या होगा? असर तो पड़ेगा ना, थोड़ा सा ही सही। और थोड़ी सी बुराई आदमी को क्या कर सकती है? जैसे कि आपके पांव में एक कांटा चुभ जाए तो आपका शरीर को क्या करती है? लंगड़ा बना देगा कि नहीं? छोटी सी बुराई, ध्यान दीजिएगा, है ना? ऐसा हो रहा है, इस तरह हो रहा है। अब आप बताइए, पहली बार लगभग 2 लोग आए हैं, आप भी पहली बार आए, आप पहली बार आए, बाकी अच्छा आप पहली बार आए, 3 लोग आए हैं। हाँ 3 लोग आए हैं, चलिए। अच्छा आप अच्छा ठीक है। अब काफी लोग इस तरह हैं कि इस राह पे खुशहाल हो गए तो उन्हें लगता है कि आने वाले समय में अब हमको कुछ नहीं होगा। अब आप बताइए कि खुशहाल होने के बाद वो किस दुनिया में रहेंगे अगर यहां नहीं रहे तो? जैसे मान लीजिए कि यहां आए, कुछ समय तक आप खुशहाल हो गए, तो आप शादी कहां करेंगे? उसी दुनिया में ना। दोस्ती कहां बनाएंगे? उसी दुनिया में। उस घर की बुराई आपको आएगी कि नहीं आएगी? आएगा। भले आप अच्छा कर रहे हैं, जैसे चर्चा सुने होंगे समाज के अंदर कि आप कितने अच्छे हैं, अगर बुरे लोगों के साथ हैं तो लोग आपको बुरा बोल सकते हैं। गारंटी नहीं है लेकिन बोल सकते हैं, ऐसा है। और अगर अच्छे लोगों के साथ हैं तो बात समझिएगा। तो अगर हमारा परिवार उधर जाएगा तो क्या होगा? बुरा बन जाएगा। हाँ बिल्कुल, इस तरह हमें आपको नहीं करना है। करना है? नहीं करना है। सोचिए ना, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए आज कितने सारे लोग, जो आज हम लोग परिवार हैं, मान लीजिए हम बीमारी से नहीं छुट्टी पाए, ठीक है, गरीबी से छुट्टी नहीं मिल पाई, चलिए ठीक है, लेकिन इससे भी बदतर जिंदगी थी कभी हमारे पूर्वजों की, हमारे सबके पूर्वजों की बदतर जिंदगी थी, बहुत हालत खराब होती थी। लेकिन उससे तो बेहतर है आज। उस कंडीशन में लोगों को आगे बढ़ाने के लिए न वो दिन देखे, न रात देखे, न ठंडी देखे, न गर्मी देखे, पेट भरा है कि नहीं भरा है इसकी उनको कोई परवाह नहीं रहती थी।
बस उनके दिल में एक ही आग लगी थी कि हमें अपने लोगों को आगे बढ़ाना है, खुशहाल दिन करना है, उनकी जिंदगी बुराई से बचे। इसके लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन को गला दिया लोगों के लिए। तो क्या हम आप अपने परिवार के लिए क्या इतना नहीं कर सकते हैं? किसके लिए? जब हम अपने परिवार के लिए कर्जा ले सकते हैं। आज लगभग जितने लोग मिले हैं पहली बार, वो किस ज्यादातर कर्जे वाले थे, ज्यादातर उनके ऊपर कर्ज हो गया था। अब वो कर्जा किस कंडीशन में होता है? या तो बीमारी कर्जा देता है, या तो बहुत ज्यादा भूत घर में है तो कर्जा हो जाता है, या तो हम किसी से झगड़ा कर लेते हैं तब कर्जा हो जाता है। और चौथा और क्या कारण है कर्जा का? ये गलत बात है कि शादी में कर्जा होता है। हम एक बहन की शादी किया कि बार 1 भी रुपया कर्जा नहीं किया, ये गलत बात है। कर्जा लेना पड़ता है, मजबूरी है, ये गलत बात है। अगर हम इन 3 चीजों से बचे रहेंगे तो हम कुछ भी करेंगे अपने घर में, बहुत मुश्किल है कि हम कर्ज में जाएंगे। अब आप बताइए, तीनों चीजों से बचाने के लिए इस दुनिया में ऐसा कौन सा रास्ता बना है जिस पर चलकर हम तीनों चीजों से बचे रहें? अगर देखिए, हम जानते हैं, लोग बोलते हैं कि सपनों के बिना मनुष्य का जीवन पशुवत के समान होता है। सपनों के बिना मनुष्य का जीवन एक जानवर के समान होता है। हर एक इंसान सपना देखता है। हम आपके सपनों को तोड़ नहीं रहे, लेकिन उस सपने को हम आपके कन्वर्ट करेंगे जरूर। जो सपना आप देखे हैं कि हम ऊंचाई पर जाएं, ऐसा करें वैसा करें, ये हो जाए वो हो जाए, इसकी जगह हम एक सपना देखें कि हम 3 चीजों से हमेशा बचे रहें। कैसा रहेगा? 3 चीजों से अगर हम देखेंगे कि हमेशा बचे रहें, झगड़ा से, बीमारी से और पाखंड से। पाखंड मतलब भूत पाखंड है, ठीक है। अगर 3 चीजों से हम हमेशा बचे रहेंगे तो आप बताइए आपका कौन सा सपना है जो पूरा नहीं होगा? थोड़ा सा बताइए। हाँ, थोड़ा सा देखिए, हम लिख के थोड़ा सा बता रहे हैं। हम मानते हैं सबका सपना होता है, सबका सपना होता है। हम इस सपने को नहीं खत्म करेंगे, लेकिन सपने को पूरा करने का एक अलग से रास्ता हम आपको जरूर बताएंगे। अगर हम सपना क्या होता है ज्यादातर लोगों का? एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छा कपड़ा, एक अच्छा मकान, एक अच्छी गाड़ी, ये सबका लगभग सपना होता है। पूरा कर पाए या ना कर पाए, होता है कि नहीं होता? हम नहीं कह रहे हैं कि सपने को आप खत्म करिए, सपने को मत मारिए। एक अच्छा जीवन, जिस जीवन में हर चीज उपलब्ध हो, किसी के साथ सामने आपको हाथ ना फैलाना पड़े, कुछ भी आप सोच रहे हैं पूरा करने के लिए, उसके लिए आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। बात समझ रहे हैं? ठीक है। अब आने वाले पीढ़ी के लिए आप दूसरा जन्म बनाते हैं, मरने के बाद वाला जन्म, कि मरने के बाद हम ताकि मनुष्य बने, है ना, सांप ना बन पाए, कुत्ता ना बन पाए। लोग यही पढ़ाते हैं ना, सांप ना बन पाए, कुत्ता ना बन पाए, बिच्छू ना बन पाए। इसके लिए हम क्या करते हैं? बहुत सारा जतन। किसके लिए? मरने के बाद वाली यात्रा के लिए। जबकि वो आपको आज तक कोई भी व्यक्ति ये कंफर्म नहीं कर पाया। कोई कुत्ता आज तक आके हमको नहीं बोला कि पिछले जन्म में हम इंसान थे। आपको बोला हो? कोई भैंस आज तक नहीं बोली आके कि हम पिछले जन्म में कुत्ता थे, इस जन्म में भैंस बने हैं, और इस जन्म में अच्छा चारा खाएंगे तो अगले जन्म में हो सकता है आपकी तरह इंसान बन जाए। ऐसा कभी आपको मिला है? प्रैक्टिकल नहीं मिला है। तो मरने के बाद वाली यात्रा क्या होगी, कैसे होगी, यह हमको नहीं मालूम है। यह किसी को नहीं मालूम। धरती पे मालूम है? नहीं मालूम है। कि मरने के बाद मनुष्य का ही जीवन मिले, यह नहीं मालूम है। लेकिन इतना जरूर मालूम है कि आपका अगला जन्म आपका बच्चा ही है, यह जरूर मालूम है।
आपका अगला जन्म क्या है? आपका बच्चा। आम का अगला जन्म क्या है? एक आम कितने आम को जन्म देता है? उसमें कितने खराब हो जाते हैं, लेकिन कुछ तो आम है जो अंकुरित होता है और बढ़ जाता है। कुछ तो रहते हैं ना ऐसा। तो वो क्या है? आम का दूसरा जन्म। गेहूं का दूसरा जन्म क्या है? गेहूं ही है। धान का दूसरा जन्म क्या है? धान ही है। घास का दूसरा जन्म क्या है? घास ही है। ये नहीं कि अगले जन्म में घास मर जाएगी तो अगले जन्म में क्या बनेगी? वो सांप बन जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। सांप का अगला जन्म सांप ही है। मनुष्य का अगला जन्म आपका बच्चा ही है। आपको दिखता है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन आप समझने और मानने के लिए तैयार नहीं। तैयार है? लोग नहीं मान रहे हैं। कहां मान रहे हैं? है ना? ठीक है। अब देखिए, हम बात यहां करते हैं, सबकी जरूरत है, सबकी जरूरत है। अब यह है सपना, ठीक है, और फिर अच्छी सेहत। अगर किसी इंसान के पास ये सारा चीज हो जाए, क्या उसका जीवन सफल है? नहीं है। नहीं, अच्छी सेहत, ये सारी चीज हो जाए तो हमारे क्या सफल है जीवन में। और क्या चाहिए? एक अच्छा भोजन, है ना? अब चलिए, यहां पे क्या है? एक इंसान इधर है, इंसान इधर है। अब ये इंसान का सपना है। हम जानते हैं सपना देखना अच्छी बात है, सपना देखना जरूरी है। सपना नहीं देखेंगे तो आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ये बहुत जरूरी है जीवन के अंदर, ठीक है? बढ़ना जरूरी है। लेकिन अब देखिए, इंसान क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट इसे पूरा कर रहे हैं, डायरेक्ट। और डायरेक्ट पूरा करने के चक्कर में पूरा जीवन क्या हो जा रहा है? उनका व्यर्थ चला जा रहा है, और इसमें से एक भी अच्छा चीज अपने पूरे जीवन में नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, कर लिए तो नष्ट हो जाता है, ज्यादा दिन टिक नहीं पाता, टिक पाता है। सफलता पाना बड़ी बात नहीं है, सफलता को लंबे समय तक बरकरार रखना यह बड़ी बात है। सफल होना ये बड़ी बात नहीं है। कोई भी कुछ समय के लिए सफल हो सकता है, लेकिन उसी सफलता को लंबे समय के लिए बरकरार रखना है, यह बड़ी बात होती है। खुशी को हासिल करना क्या है? किसमें आ रहा? खुशी को हासिल करना यह बड़ी बात नहीं है, लेकिन खुशी को लंबे समय तक बरकरार रखना यह बड़ी बात है। बताइए, तो रखना चाहते हैं लंबे समय तक खुशहाली? तो लंबे समय तक खुशहाली रखने के लिए हम कह रहे हैं कि इसको ना देखकर हम क्या करते हैं? डायरेक्ट इसको देखते हैं। इसको ना देखकर हम इसको देखें कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हमें झगड़ा से बचना है, ज्यादा से ज्यादा हो सके, ज्यादा से ज्यादा हो सके हमें झगड़ा से बचना है, ज्यादा से ज्यादा हो सके। हाँ, सुने हैं ना, बगल से निकल चलो, सामने पहाड़ हो बगल से निकल चलो, मत तोड़ो पहाड़ को। क्यों तोड़ रहे हैं? पड़े रहने दो, है ना? हमारे पास आए है, हम बगल से निकल चलते हैं, उसको तोड़ने के चक्कर में हम ही टूट जाते हैं, है ना? देखिए ना, कितने लोग हैं पड़ोसी को तोड़ रहे हैं, कितने लोग हैं रिश्तेदार को तोड़ रहे हैं, कितने लोग हैं दूर के लोगों को तोड़ रहे हैं। लेकिन नीचे गिराना, अपने से दबाना लोगों का क्या हो चुका है? कल्चर बन चुका है। जबकि ये बात हर जगह बोली जाती है। हमारे ख्याल से हर एक जो ज्ञानी है ज्यादातर ये बात बताते हैं कि अगर आप गड्ढा खोदेंगे तो गड्ढा आप ही को काम देगा। लेकिन शायद जो बताते हैं वो भी इस बात पे गौर नहीं करते,
उनकी बातें सिर्फ स्टेज तक रहती है, उतरने के बाद वो भी उसी माहौल में ढल जाते हैं। ढलते हैं कि नहीं ढलते हैं? हम चेक किए हैं, हम देखे हैं, हम उनके साथ उठे बैठे हैं, हम जानते हैं, बहुत सारी संगत किए हैं ऐसे लोग। ठीक है, अब देखिए हमारे कहना क्या है। डायरेक्ट आपको नहीं देखना है। सबसे पहला काम आपको यह देखना है कि हमें लंबे समय तक झगड़ा से बचना है। लंबे समय तक झगड़ा से बचना है। लंबे समय तक हमें बीमारी से बचना है। किससे? बीमारी से। लंबे समय तक आपको भूत से बचना है, मतलब किसी भी पाखंड से, किसी भी पाखंड में आपको फंसना नहीं है। भूत मतलब चमत्कार। चमत्कार मतलब आज पूरी दुनिया चमत्कार को नमस्कार करने में परेशान है। पूरी दुनिया कर रही है कि नहीं? चमत्कार को नमस्कार करने में पूरी दुनिया परेशान है। हमको भी सलाह मिला था कि कुछ ऐसा किया जाए। हम कहे नहीं, हम एक जगह से निकाले दूसरी जगह फंसा दे, ये गलत बात है कि सही बात है? एक पाखंड से निकाले दूसरे पाखंड में फंसा दे, ये गलत बात है। ठीक है, तो पूरी दुनिया क्या कर रही है? अब इसी जरूरतों को पूरा करने के लिए, ये जरूरत क्या हो चुकी है? ये हो चुकी है क्या? ये है सुख, शांति और संतोष। वो यही तो है। अगर ये आ गया तो ये आना है, कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। अगर सुख शांति संतोष आ गया तो ये सारी जरूरतें आपकी पूरी होनी है, ये तय है। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। लेकिन अगर ये है तो ये नहीं आएंगी, और ये नहीं आएंगी तो ये आ नहीं सकती। आ सकती हैं। और जिनके पास आ गया है, देखिए ना उनका क्या हो रहा है। उनकी हालत खराब है, बहुत ज्यादा हालत खराब। हम लोग तो बाहर से देखते हैं, अंदर से जाके देखिए उनका कंडीशन क्या है। बहुत बुरा कंडीशन। ठीक है, हो रहा है कि नहीं ऐसा? इस बात को आप मानते हैं, अच्छी तरीके से समझ रहे हैं? इस बात को नहीं समझ रहे हैं? हो रहा है ऐसा। ठीक है, अब ये क्या हुआ? अगर झगड़ा बीमारी भूत से परेशान है तो समझ लीजिए आप नर्क की जिंदगी जी रहे हैं। अब आप बताइए कौन सा जिंदगी पसंद है आपको? सुख शांति संतोष? ठीक है, अब चलिए इसको पाने के लिए झगड़ा भूत और बीमारी ये आपको हर जगह मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे? मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे। झगड़ा बीमारी भूत ये आपको हर जगह मिल जाएंगे। हर मोड़ पे, हर रिश्तेदारी में मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे? हर कंपनी में है, हर जगह, हर जात में है, हर जगह ये मिलेंगे। झगड़ा बीमारी और पाखंड एक से निकले दूसरे में फंसे हैं, दूसरे से निकले तीसरे में फंसे हैं। फंसे हैं कि नहीं फंसे? फंसे। ये उपहार में आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा? इसको आपको स्वर्ग कोई देगा नहीं, स्वर्ग की जिंदगी ये आपको स्वयं पैदा करना पड़ेगा। ये इफरात है। इफरात का मतलब जिसके घर में लालच है, और लालच के ये सारे साथी हैं। साथी बराती क्या है? कौन? गुस्सा, ईर्ष्या, जलन। हाँ वही, गुस्सा, ईर्ष्या, जलन है ना। अभिमान क्या बोलते हैं? घमंड। अब बताइए ये सब किसके परिवार में नहीं है? सारे परिवार।
और जब तक आप इनको पालेंगे तब तक ये आपके घर में आता रहेगा। ये कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है इसको आने से, ठीक है। और जब तक अगर इसे पाना है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ धैर्य। धैर्य किसके पास है? धैर्य जरूरी है। बताइए कितने लोग हैं जो धैर्य के साथी हैं और कितने लोग हैं जो लालच के साथी हैं? और हमारे समाज में देख लीजिए, लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, टूट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, मंजूर है, लेकिन धैर्य रखना मंजूर नहीं है। केस कर देंगे जमीन लेने के लिए, मुकदमा कर देते हैं जमीन लेने के लिए, और जमीन मिले या ना मिले और उससे पहले मर जाते हैं। बताइए, खुद नाश होते हैं, अगलों को भी नाश करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? जमीन वहीं की वहीं रही, नाश हुए, अगले को बर्बाद कर दिए। अगला भी अच्छा करना चाह रहा है, फिर भी अगले की वजह से कर नहीं पा रहा, नहीं कर पा रहा। हाँ, अब बताइए, अब ये क्या हो रही है? इनकी जड़ें हर घर में ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो रही, ज्यादा से ज्यादा मजबूती हो रही, ज्यादा से ज्यादा। अब बताइए आप क्या चाहते हैं? ये मजबूत होती जाए या धैर्य मजबूत हो? धैर्य से आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं अगर आपके अंदर क्षमता और विश्वास है तो, अपने कर्मों पर। लेकिन इनसे आप कुछ नहीं जीत सकते, खुद को भी नहीं जीत सकते। और जो इंसान खुद को नहीं जीत पाया वो किसी को नहीं जीत सकता। कितने लोग हैं जो खुद को जीत लेते हैं? सीख गए हैं जीतना? बस दो ही लोग। हाँ, खुद को जीतना आसान है, दूसरों को जीतना कठिन है। और आप देखिए, कठिन काम कर लेते हैं और आसान काम नहीं कर पाते। कर पाते हैं? हाँ। अब आप बताइए, आपको क्या करना है? क्या करना चाहते हैं? कैसा समाज बनाना चाहते हैं? कैसा देश बनाना चाहते हैं? कैसा परिवार बनाना चाहते हैं? एकदम बेकार? कैसा अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। और अगर इनसे बचना है, बीमारी, झगड़ा और पाखंड से, तो आपको एक सही मार्ग पे चलना पड़ेगा। अब थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा तुलना करिए। आपकी ये सारी जरूरतें हैं ना, आपके पास क्या है? सबसे बड़ा हथियार और सबसे बड़ा साथी धैर्य। मिस्त्री है ना, धैर्य है। धैर्य रखने से आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। ये तो बहुत छोटी चीज है, इससे भी बड़ी चीज होगी ना, वो भी आप प्राप्त कर लेंगे धैर्य रखने से। आप रातों रात अमीर बनने के चक्कर में, रातों रात खुशहाल होने के चक्कर में आप 10 साल की कमाई नुकसान कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते? कितने लोग किए हैं? हम भी एक बार किए, इसीलिए जान गए, हम समझ गए कि रातों रात अमीर नहीं बनना है, सब चला जाएगा। ठीक है, वो काम नहीं करना है, धीरे धीरे करना है, धैर्य के साथ करना है। ठीक है, अब आप बताइए, ये अगर आपके पास धैर्य है, जब धैर्य रहेगा तो शायद ये नहीं रहेंगे। जब ये रहेंगे नहीं तो ये कहां से रहेंगे? कितना दिन बच पाएंगे? है ना, देखिए ना, अगर लालच नहीं है आपके अंदर, गुस्सा नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, घमंड नहीं है, जब इनमें से कोई भी चीज आपके पास नहीं है, तो ये झगड़ा, बीमारी और भूत कितने दिन टिक पाएंगे? हाँ, बताइए, ये कितना दिन आपके पास टिक पाएंगे? कितना दिन नहीं टिक पाएंगे? जब अगर ये नहीं टिक पाएंगे तो आप जो कमाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप 6 महीना सोते रहते हैं,
ऐसा नहीं है। कितने लोग हैं जो काम नहीं करते हैं? हाथ ऊपर करें कि हम काम नहीं करते। सब नहीं करते। यही तो एक मजबूरी है। प्रकृति ने नहीं बख्शा किसी को, सबको मजबूर कर दिया, काम तो करना ही पड़ेगा। सभी लोग काम करते हैं। कितने लोग हैं काम को देखकर भागते हैं? नहीं भागते, कर डालते हैं। कठिन हो आसान हो, सामने आया तो अब बताइए कितने लोग हैं अपने काम में भेदभाव करते हैं? नहीं करते। करते हैं क्या? है ना? नहीं करते ना? हाथ बताइए, उठाइए ना। करते हैं? नहीं करते। अपने काम में भेदभाव कोई नहीं करता। नहीं तो आंख का कीचड़ देखिए कितना गंदा रहता है, लेकिन अपने ही हाथ से साफ करते हैं। भेदभाव करते हैं? कीचड़ नहीं करते। करते हैं? एक बात बता रहे हैं उदाहरण के, ठीक है? नहीं करते हैं भेदभाव, नहीं करते हैं। इसका मतलब अपने कर्म से, कर्म में भेदभाव कोई नहीं करता, बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है? अब चलिए, जब अपने कर्म से कोई भेदभाव नहीं करता, बहुत अच्छी बात है। अगर उसी कर्म को अगर किसी परिवार में उस कर्म की कमाई, किसके कर्म की कमाई नहीं होती? हाथ ऊपर करें। किसी की ज्यादा, किसी की कम होती। सर बोलिए ना, हमारे कर्म की कमाई नहीं होती है कि नहीं होती? अरे किसी से की ज्यादा होती होगी, किसी की कम होती होगी, होती जरूर है। किसी की उधारी हो जाती है 4 दिन की, किसी की 4 दिन की मिल जाती है, इतने होता है। लेकिन कमाई छोटी सी होती होगी, होती जरूर है। सबकी होती है। ध्यान से समझिएगा, जब सबकी होती है तो सारी कमाई किसके लिए कमाते हैं? आप इंसान हैं, आपके दिल में सपना क्या है? कमाई किस लिए कर रहे हैं? इसको पूरा करने के लिए। लेकिन वो सारी कमाई, आपकी कर्म की सारी कमाई कहां जा रही है? सारी कमाई ओझा के पास जा रही है, सारी कमाई डॉक्टर के पास जा रही है, सारी कमाई कोर्ट कचहरी थाने में जा रही है। जा रही कि नहीं जा रही? अब थोड़ा सा देखिए, अगर आपके कर्म की कमाई, ठीक है, अगर आपके कर्म की कमाई 100 रुपए है, तो 100 रुपए में कितना रुपए इनके पास जा रहा है और कितना रुपए अपने आपके परिवार के पास जा रहा है? जिनका घर नहीं सही है हम उनकी बात कर रहे हैं, और जिनका नहीं सही था उनकी बात कर रहे हैं। आज मान लीजिए आप सबका सही है, जब नहीं सही था उस समय की हम आपसे बात कर रहे हैं। मान लीजिए जिनका सही है उनका तो अब नहीं जा रहा है, ठीक है ना? हाँ, जिनका सही है उनका तो एक भी नहीं जा रहा है। लेकिन जिनका नहीं सही है, या जब नहीं सही था उस टाइम में कितना आपके कर्म की कमाई, कितना आपके बच्चों के पास जा रही थी और कितना आपके उम्मीदों के पास जा रही थी? उम्मीद मतलब बात समझिए, कहां जा रहा था? जा रहा था कि नहीं जा रहा? और जिनका नहीं सही है, क्या उनका जा रहा है कि नहीं जा रहा? उनके कर्म की कमाई, अभी हम आपसे सवाल किए, हर एक व्यक्ति कर्म करते हैं, हर एक कर्म की कमाई छोटी या बड़ी होती है। चाहे कोई दूध बेच रहा है, कुछ भी कर रहा है, कम ही हो रहा है लेकिन हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? ज्यादा नहीं सही, थोड़ा सही, लेकिन हो रहा है जरूर। हाँ, जो ज्यादा कमा रहे हैं उनका ज्यादा जा रहा है, जो कम कमा रहे हैं उनका कम जा रहा है, लेकिन जा जरूर रहा है। ठीक है? अब बताइए, कमाते समय कितने लोग
अपने दिल और दिमाग में ये उम्मीद रख के कमाते हैं कि इस कमाई को कमा रहे हैं उस डॉक्टर को देना है। बताइए ना थोड़ा सा, या तो आपको समझ में नहीं आ रहा है बात? कमाई की सोच के घर के परिवार को चलावे क्या है और ऊपर चलावे पहले रास्ता बन जाए, पता लगा कि डॉक्टर मिल जाए क्या है और घर मिल जाए क्या है। हाँ, मतलब आवे तो पहले रास्ता। हाँ, तो ये क्या कर, इनके पास कैसे जाता है? अचानक चला जाता है, अचानक चला जाता है। और कभी कभी जो आप अपने कर्मों से, आप यहां हैं, अपने कर्मों से जो व्यवहार बनाए रहते हैं उनसे भी ये खिंचवा लेते हैं पैसा, नहीं? ध्यान दीजिए, इनसे भी खिंचवा लेते हैं। अब आप बन गए कर्जीदार, है ना? गारंटी नहीं कि इस कर्जे को भरने के बाद फिर बीमारी नहीं आएगी। मान लीजिए आप कर्ज लेकर के इनको दिया और ये आपको ठीक किए, मानते हैं ठीक किए, ठीक है। अब होता क्या है, फिर आप अपना कर्म जारी है। अब इस कर्म को करने के लिए अब आप बताइए, ठंडी देखते हैं? कितने लोग हैं गेहूं खराब होता रहे और ठंडी पड़ती रहे और सींचने ना जाए? हम देखे हैं, अपनी मम्मी को देखे हैं, नहीं जाएंगे, खराब हो जाए, कितनों ठंडी पड़ती रहे। जाते हैं कि नहीं जाते हैं? किसके लिए? अगर उनको पता चले गेहूं में जहर है, खाएंगे गेहूं मर जाएंगे, तो जाएंगे नहीं। इसीलिए जाते हैं कि इससे हमको हमारा पेट भर जाएगा, कुछ समय चल जाएगा, हमें परेशान नहीं होना पड़ेगा, इसीलिए तो परेशान होते हैं। सोचिए, अब इस तरीके से मेहनत करके ना गर्मी देखते हैं, यहां आने के लिए भले देखते हो, लेकिन खेत में जाने के लिए गर्मी नहीं देखते। ध्यान दीजिएगा, बारिश हो तो शायद यहां ना आए, लेकिन खेत में जरूर जाएंगे, हाँ या ना? जाएंगे कि नहीं? और जाके वहां पे क्या होगा? वहां पे जाके खुश होते हैं कि हमारा धान गेहूं अच्छा हो जाएगा, हाँ या ना? होता ही नहीं ऐसा? ऐसा होता है। अब सोचिए, थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा कि आप इतनी कड़ी मेहनत करके जो पैसा कमा रहे हैं, अब कर्ज लेकर के इनसे इनको दिए, अब इनका कर्जा पूरा भरा नहीं गया, तब तक आपके परिवार में कोई फिर उल्ट गया।